बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे सिंगापुरियन राइस। बहुत टेस्टी, बहुत हॉट, स्पाइसी, मज़ेदार कि जब आप ये वाले सिंगापुरियन राइस बनाएंगे तो आप ये बार बार बनाएंगे। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से। ये आप चेक करें ज़रा, माशाल्लाह। तो बहुत टेस्टी हैं, बहुत मज़ेदार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाते हैं ये वाले सिंगापुरियन राइस, जिसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं गैस की तरफ। उस पर रखी है हमने कढ़ाई, उसमें डाला है पानी और इसमें हम चावल बॉयल करेंगे जितने के आपने पकाने हो। मेरे पास हैं 1 किलो चावल, ठीक है। तो बासमती राइस है, 1 घंटे से भिगो के रखे हैं। अब पानी गर्म होने के बाद इसको डालेंगे पानी में और चावलों को फिर हमने अच्छी तरह से पूरा बॉयल कर लेना है। जैसे ही पानी में, आप गर्म पानी में इस तरह से एक दफ़ा चावल को डालते हैं तो आपने इनको इस तरह से चम्मच से थोड़ा सा हिला देना है। वो इसलिए कि चावल फिर नीचे जम जाते हैं, बैठ जाते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो देखने के साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें। जनाब, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, हद हो गई ये। इतने सारे वीडियोस देखते हैं, सब कुछ है, मगर चैनल को आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तो अभी देखिए चावल बॉयल हो रहे हैं। दूसरी साइड पे हमने पतीली में डाला है पानी, गैस पे रखा है और ये हमारे पास एग नूडल्स हैं, ठीक है। ये हम बॉयल करेंगे जितने भी आपको चाहिए और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। वो इसलिए कि ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाने के बाद आपस में जुड़े ना, ये अलग अलग रहें, ठीक है। तो इनको 8 से 10 मिनट लग जाएंगे। 8 से 10 मिनट में ये बॉयल होंगे। अब हम करते हैं इसका तीसरा स्टेप, जिसमें हम लहसुन को गोल्डन कलर देंगे, ठीक है। ऑयल डाल के फ्राई पैन में गरम करके आपने 5 से 6 लहसुन की कलियां बिल्कुल बारीक चॉप करके आपने इनको गोल्डन कलर दे देना है। और ये जो तड़का तैयार हम कर रहे हैं या लहसुन को हम गोल्डन कर रहे हैं, ये हम रेसिपी के बिल्कुल एंड पे यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। अब हमने ली है एक कढ़ाई और कढ़ाई में हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसमें हम डालेंगे, हमारे पास जो है 1/2 kg ब्रेस्ट का पीस चिकन का बोनलेस, वो हमने डाल के और इस तरह से अब हमने इसको ऑयल के अंदर हाई फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से इसको हमने पकाना है 8 से 10 मिनट के लिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 6 से 7 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए। और अब इसमें हम ऐड करेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे, ये देखिए, 1/2 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च का, 1/2 टीस्पून इसमें हम डालेंगे नमक और अब इसमें जाएगा 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 2 से 4 चुटकी इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर। और ये सब स्पाइसेस डाल के हमने मिक्स करना है और 2 से 3 मिनट के लिए मसालों को भून लेना है चिकन के साथ, ताकि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और अब यहाँ पे इसमें हम डालेंगे, ये देखिए, 1 टीस्पून चीनी। तो चीनी जो होती है वो टेस्ट को बैलेंस करती है, इससे जो खाना है उसमें मीठापन बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच लहसुन का पाउडर, 1/4 चम्मच अदरक का पाउडर और इसके साथ ही ये देखिए मेरे पास है चिकन पाउडर। बहुत सारे लोग पूछते हैं ये कहाँ से मिलता है। ये आपको पैकेजेस मॉल से भी मिल जाता है, बाकी अर्बन स्टोर से भी मिल जाता है और भी इस तरह के जो स्टोर्स होते हैं, मॉल्स होते हैं, वहाँ से आपको चिकन पाउडर मिल जाता है। 150 या 140 की ये बॉटल होती है, काफ़ी बड़ी। तो 1 टेबलस्पून से थोड़ा कम इसमें हमने डाल दिया है चिकन पाउडर और बहुत ही मज़े की जो खुशबुएं हैं वो उड़ना शुरू हो चुकी हैं। अब यहाँ पे इसमें हम डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून चिली सॉस और इसके बाद इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून सोया सॉस और यहाँ पे इसमें डलेगा 3 टेबलस्पून वाइट विनेगर यानी कि सिरका, ठीक है। सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस इसमें हमने डाल दिया और यहाँ पे इसको हमने करना है अच्छी तरह से मिक्स और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार जो आपका चिकन है वो तैयार हो चुका है, ये देखिए। और अब इसको हमने कढ़ाई से निकाल लेना है और अब इसी कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ये देखिए इतना सा, 2 टेबलस्पून जस्ट, इससे ज़्यादा नहीं। अब इसमें हमने सब्जियां जो हैं वो फ्राई करनी है, सब्जियों को पकाना है और सबसे पहले इसमें हमने डाली है 1 कप कटी हुई गाजर। 3 मिनट उसको पका लिया है। थोड़ी सी गाजर हार्ड होती है, उसको पकने में टाइम लगता है। और अब इसमें हम डालेंगे मिक्स कटी हुई सब्जियां, ये देखिए, बंद गोभी है, गाजर है, शिमला मिर्च है, हरी प्याज है और टमाटर है। ये छोटे साइज़ की 1/2 शिमला मिर्च है, ठीक है, और बड़े साइज़ के 2 टमाटर हैं, 2 हरी
प्याज जो होती है 2 वो हैं, और हाफ एक जो कटी हुई शिमला मिर्च है वो है, ठीक है। तो बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर, ये सब इसमें हमने डाल दिया है, और इसके साथ हैं हरी प्याज की पत्तियाँ। प्याज आपने नहीं डालना, इसकी जो हरी पत्तियां हैं बस आप वो डालेंगे, ठीक है। और ये देखिए, अब इसके फ्लेवर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए और मज़ेदार करने के लिए इसमें हम डालेंगे चिकन क्यूब्स। इस वाली पैकिंग में 2 चिकन क्यूब की टिक्कियाँ होती हैं, इस तरह से आपने उनको बारीक काट के 1 टेबल स्पून पानी के अंदर चॉप करके आपने इन सब्जियों के अंदर डाल देना है, ठीक हो गया। और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पे 3 मिनट हमने सब्जियों को पका लिया है, और यहाँ पे हमने डाला है 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर, और 1/4 चम्मच इसमें डाल दिया है हमने नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच ज़ीरा पाउडर, और ये देखिए 1/4 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, ठीक है, ये डाल दिया। और ये देखिए हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम हमने इसमें डाला है लहसुन का पाउडर, और ये थोड़ा सा इसमें और डाल दिया है हमने चिकन पाउडर, ठीक हो गया। यहाँ पे अदरक का पाउडर हम यूज़ नहीं करेंगे। और ये सारे जो स्पाइसेस हैं, ठीक है, वो हमारी सब्जियों के अंदर हमने डाल दिए हैं। यहाँ पे हमने सब्जियों को अब हाई फ्लेम के ऊपर जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए इनको पकाना है। और अब इसमें हम डालेंगे अगेन चिली सॉस, ठीक है, 3 टेबल स्पून के करीब, और 3 टेबल स्पून के करीब इसमें हमने डाल दिया है सोया सॉस। अब यहाँ पे हमने जो सिरका है उसका यूज़ नहीं करना, ठीक है, तो एक दफ़ा सिरका डाल दिया वही काफ़ी है। अब हमने चिली सॉस और इसमें डाला है जस्ट सोया सॉस। इन सबको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। और यहाँ पे ये देखिए, ये है हाफ़ टी स्पून चीनी, वो मस्ट है, वो आपने लाजमी डालनी है। और अब इसमें हमने डाल दिया है 2 से 3 टेबल स्पून केचप। घर में जो भी आपके पास केचप अवेलेबल है वो आपने डालना है। सब चीज़ें एक तरफ, इसमें केचप एक तरफ। तो यहाँ पे हमारी वेजिटेबल्स जो हैं वो तैयार हैं। अब चलते हैं इसके सॉस की तरफ। तो ये देखिए, एक हमने बॉल लिया है, उसमें हम डालेंगे 1 कप फुल भर के मायोनीज़ का। ये देखिए, क्योंकि जो सिंगापुरियन राइस होते हैं, इसकी जो सॉस होती है वो बहुत मज़े की होती है, बहुत टेस्टी होती है, और बहुत सारे लोग इस फूड के बहुत बड़े लवर होते हैं। तो इसमें हम डालेंगे 4 से 5 टेबल स्पून, ये देखिए, केचप। और अब इसमें जाएगा हाफ़ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च का, और 2 से 3 चुटकी इसमें हमने डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर। और इसमें हम डालेंगे अगेन वाइट विनेगर यानी कि सिरका, 4 से 5 टेबल स्पून। और यहाँ पे जो हमारी सॉस है वो कंप्लीट है। अब हमने इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करना है, और हमारा जो सिंगापुरियन राइस का सॉस है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए, तो इसको तैयार करने के बाद अब हम इसे डालेंगे एक बॉटल के अंदर। और ये बॉटल, ये भी मैंने ली थी पैकेजेस मॉल से 150 की, ठीक है। अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप बॉटल की जगह पे सॉस डालने के लिए चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई नखरा नहीं है, ठीक है। अगर ये होगी तो आपके सिंगापुरियन राइस बनेंगे, अदरवाइज़ नहीं बनेंगे, ठीक है। इसके बिना भी आप बना सकते हैं। किसी भी एयर टाइट जार में, किसी भी बॉटल में आप इसे डाल के फ्रिज में भी रख सकते हैं। और इस सॉस को किसी भी चीज़ के साथ आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत मज़े की सॉस होती है। कोई भी आप पराठा रोल बनाएं, चिकन रोल बनाएं, पैटीज़ बनाएं, कोई भी समोसा पट्टी बनाएं, कुछ भी बनाएं, आप उसके साथ ये बना सकते हैं। तो इस तरह से सॉस को हमने डाल दिया है बॉटल के अंदर, ये देखिए इस तरह से, और बॉटल को हमने बंद कर दिया है। और अब माशाल्लाह टाइम आ गया है रेसिपी को फाइनल करने का। सब चीज़ें तैयार हैं। ये देखिए, एक प्लेटर में हमने डाले हैं जो हमने चावल बॉईल किए थे, ठीक है। और चावलों के ऊपर आपने सबसे पहले लेयर लगानी है जो अभी हमने सॉस तैयार की है उसकी, ये देखिए। तो बहुत ही मज़े की सॉस होती है ये वाली। और चावल को प्लेन आपने बॉईल करना है जस्ट, ठीक है ना। और अभी हमने जो वेजिटेबल्स तैयार की थी, अब सॉस के ऊपर हमने उन वेजिटेबल्स की जो लेयर है वो लगा दी। अब इसके ऊपर हम डालेंगे एग नूडल्स जो अभी हमने बॉईल किए थे, ये देखिए। यहाँ पे नूडल्स की भी जो लेयर है कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे चिकन, जो अभी हमने मसालेदार थोड़ा सा ग्रेवी वाला चिकन तैयार किया था, ठीक हो गया। बोनलेस चिकन है, बोनलेस चिकन ही आपने लेना है, ठीक है ना। तो अब ये देखिए, इसके ऊपर फिर से आपने सॉस की इस तरह से लेयर लगानी है, और तभी बनेंगे आपके राइस बहुत ही मज़ेदार सिंगापुरियन राइस, ठीक है। तो ये है हमारा गोल्डन लहसुन, जिसे अभी हमने गोल्डन किया था, उसको कर देंगे ऊपर से स्प्रिंकल, और आपका सिंगापुरियन राइस है फाइनल लुक के लिए।
तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह आपके सिंगापुरियन राइस बनके तैयार हैं, जो कि बिल्कुल मार्केट के सिंगापुरियन राइस के जैसे हैं। प्लीज़ आप इसे ज़रूर घर पे बनाइएगा और फिर मेरे साथ शेयर करिएगा कि आपके सिंगापुरियन राइस कैसे बने। पूरी मेहनत से, पूरे दिल से आपके लिए बनाए हैं, ताकि जब आप इसे बनाएं और आपकी फैमिली खुश हो जाए, आप सब खुश हो जाएं। तो इस तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, वीडियो को लाइक और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।